आप लगातार ऑडिशंस देते हुए आ रहे हैं। कहा जाए तो आप ऑनलाइन ऑडिशंस दे रहे हैं, खूब ऑडिशन दे रहे हैं, यानी कि जितना भी आपको लगता है आपके लायक कोई ऑडिशन निकला और आपने भेज दिया, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे? दोस्तों, आज के समय में ना दो तरह के ऑडिशन चल रहे हैं अभी भी। एक होता है शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन, एक होता है डायरेक्ट ऑडिशन। यानी कि अगर आपको पहले से ही कोई शॉर्ट लिस्ट कर लेता है, पहले आपने प्रोफाइल सेंड किया, राइट, आपके लुक के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद आपका एक और ऑडिशन होगा। यानी कि अब आपका जो है फाइनल इंट्रोडक्शन के बाद जो ऑडिशन दिया जाता है वो होने वाला है, फिर उसके बाद आपका डिसाइड होगा। एक होता है डायरेक्ट ऑडिशन, यानी कि आपको ईमेल आईडी मिला और आपने देखा कि आपके लुक के अकॉर्डिंग ऑडिशन चल रहे हैं, आपने वहाँ भेज दिया, फिर आपका दोबारा से फिर वहाँ शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका दोबारा ऑडिशन हुआ, फिर आपने दोबारा भेजा। तो दैट काइंड ऑफ ऑडिशन प्रोसेस आर गोइंग ऑन ऑनलाइन अराउंड नाउ इट इज़, यानी वो तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे घबराने वाली बात है नहीं। पहली बात तो आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं यही कहूँगा, बार बार हम यही कहता हूँ, और बार बार मैं यही कहता हूँ, मैं अब भी यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपने टैलेंट पर ध्यान दीजिए, अपने डिक्शन पर ध्यान दीजिए, अपने एक्टिंग के स्किल्स पर ध्यान दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप कोई डायलॉग बोलें वो उसमें फील नज़र आना चाहिए। आप जब भी कोई एक्ट भेजें, उसमें हर एक चीज़ में आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डला होना चाहिए। कुछ ऐसे फिलर्स जो बोलते वक्त होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंटरेस्टिंग हो, जो लोगों को पसंद आए, राइट। तो क्या होता है कि जब हम बार बार ऑडिशन भेजते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके बाद हम मायूस होकर बैठ जाते हैं। फिर एक दिन हम कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक लोमड़ी थी, उस वो लोमड़ी जाती थी, अंगूर देखती थी, उसके बाद उसको अंगूर नहीं मिल पाते थे। वो बार बार उछल उछल के कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको अंगूर नहीं मिल पाए, तो वो क्या हो रहा है कि वो नहीं मतलब उसका प्रयास क्या हुआ, असफल हो गया। तो उसने क्या कहा, यार आटा मैं नहीं खाने, हाँ अमरूद अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे ही जब हमको प्रयास करते वक्त असफलता नहीं मिलती है, तो हमें लगता है कि यार हटाना छोड़ना बेकार है ना, बेकार है, सब इंडस्ट्री बेकार है, ऐसे ही कहते हैं फिर। लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, ये आप लोगों को ऐसा लगता है। क्या आप लोग अपनी कमियों को पहचान पाते हैं? क्या आप अपने अंदर के छुपे हुए डर को पहचान पाते हैं? क्या आप अपने ऊपर उतना काम करते हैं जो एक प्रोफेशनल एक्टर करते हैं? क्या आपके अंदर वो क्षमताएं हैं जो एक प्रोफेशनल एक्टर में होती हैं? क्या आपके अंदर वो गट्स हैं कि आप 12 घंटे काम कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो गट्स हैं कि आप किसी को अपने प्रति, अपने अंदर ऐसा एहसास करा दें कि बॉस मैं आपके उस कैरेक्टर के लिए फ़िट हूँ, मुझे अपने उस कैरेक्टर के लिए फ़ाइनल कर लीजिए? क्या आप ऐसा कुछ करवा पाते हैं? जब आप ऑडिशन देते हैं तो क्या आपको फील होता है कि मेरा ये ऑडिशन बेस्ट है या अच्छा है? जब आप बेस्ट देंगे तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छा पॉइंट होगा। जब आपका बेस्ट ही नहीं होगा तो फिर तो देते रहो, ना जाने कितने ऑडिशन देते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप कभी भी किसी को भी ऑडिशन भेजें, तो पहले जांच लें, परख लें कि क्या वो ऑडिशन बिल्कुल सही है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपने जो भी बात कही है वो सही है। आपने अपना इंट्रो सही दिया है, आपने अपना प्रोफाइल सही दिया है, आपने अपने बारे में सही बोला है, साफ सुथरे शब्द समझ में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं साफ सुथरे शब्द कि नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं कि आपने बिल्कुल स्लो बोल दिया हो कि हाँ मैं तो बात कर रहा हूँ तुमसे लेकिन मैं क्या करूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि माइक लग रहा है। अगर आप इसको ऐसे ही इतना दूर अगर मोबाइल रखा है और कैमरा रखा है, तो आपकी आवाज़ कैच नहीं हो पाएगी। तो आपको अपनी आवाज़ का लाउड करके बोलना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कास्टिंग डायरेक्टर आपको देखे तो एटलीस्ट इंटरेस्ट है तो देखे। हो सकता है कि आप उस पर कोई एक अलग तरह का इम्पैक्टफुल जो ड्रीम होता है लोगों का, कैसे कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, लेकिन अपना अच्छा करते रहो बस। तो हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए होगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा करना है। जब भी आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को वीडियो भेजें, तो हमेशा याद रखें बिल्कुल अच्छे लाइट में हो, अच्छी लाइट कंडीशन हो, आई एंगल हो, और बिल्कुल सामने हो, आपके कैमरा एक बिल्कुल सामने रखा हो। प्लस आपका जो बोलने का तरीका है, जो मैनर है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि बस आपने बोल दिया, है ना। अगर आपको लगता है कि आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो बिल्कुल मत बोलिए, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ी लेट भेज दीजिए, 12 बजे का टाइम है तो आप 2 बजे तक भेज दीजिए। हम्म? लेकिन ऐसा नहीं कि वो टैगलाइन है या फिर डेडलाइन हो चुकी है, ऐसा नहीं है। वो पूरे दिन में आप कभी भी भेज सकते हैं, है ना। 2 दिन का ऑडिशन चला है, 2 दिन में आप कभी भी भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपका ऑडिशन अगर एक बार चला गया तो उस कास्टिंग डायरेक्टर पे कैसा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी ऑडिशन बनाएं तो वो पहले आप खुद देखें कि क्या आप उस ऑडिशन जस्टिफाई कर पा रहे हैं, स्क्रिप्ट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए हैं तो आपको भेजना चाहिए। आपको लगता है कि मैं इससे बेहतर अभी नहीं कर सकता, तो आपको वो भेज देना चाहिए और फिर उसके बाद इंतज़ार करना चाहिए। फिर तो ये किस्मत भी है और आपका मेहनत है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बार बार आपको जितने भी ऑडिशंस मिलते हैं सब जगह पर आप भेजिए। आपको ऐसा नहीं कि आपने एक में भेज दिया तो उसके बाद आप शांत बैठ गए। आपको हर ऑडिशन में भेजना चाहिए, जहाँ भी आपको लगता है हर जगह भेजते रहें। और सही ढंग से प्रोफाइल बनाएं, उसको पूरा स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए, साफ़ सुथरा एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप जब भी बोलें आपके शब्दों में क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि कोई शब्द गलत आपने बोल दिया। सा और शा का हमेशा ध्यान रखें ताकि गलती ना हो किसी भी तरह की, है ना। तो ये सारी चीज़ों को विशेष ध्यान देना है आपको जब भी आप कोई भी वीडियो भेजें। तो ये याद रखने की वाली बात है और हमेशा इसको ध्यान में रखना। ओके गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो का मतलब समझ आ गया है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे वीडियो बनाकर भेजनी है और कैसे भेजनी चाहिए। अगर पसंद आ गई, समझ आ गई, तो एक बार सब मिलकर बोल दीजिए हे बॉलीवुड। और करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है।